आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर के भाग 2 पर विचार करेंगे। हमने इसके अगली वीडियो यानी कि भाग 1 में जो प्रश्न था उसमें आपको एक तारीख दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा और वर्ष दिया रहेगा, तो उसमें हमको दिन निकालना है, यानी कि उस तारीख को कौन सा दिन था या है। आज जो प्रश्न है इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, महीना सेम महीना भी हो सकता है या अगले या 4-5 महीने बाद का भी इसमें प्रश्न दिन पूछेगा कि उस दिन कौन सा दिन था या है। इसमें जो प्रश्न करता है, ध्यान देने वाली बात यह है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है। अगर किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इसमें पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, इस 12 में से किसी भी महीने को ये ले सकता है। तो यहां पर ज्यादा हमें जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी महीने के अंदर की बात है। हम इसे लेंदी और शॉर्टकट दोनों विधि द्वारा आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेंदी विधि द्वारा, उसके बाद ताकि आपको शॉर्टकट विधि भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसने कहा है कि किसी महीने की 2 तारीख को क्या है, संडे है। क्या है, संडे है। तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमारा 2 तारीख है, संडे है, तो हम लोग चलते हैं लेंदी विधि द्वारा, यानी कि 2 तारीख को उनका कौन सा दिन था, संडे था, है ना। तो यानी कि अगर 2 तारीख में, यानी कि जैसा आप लोग जानते हैं हफ्ता में 7 दिन होते हैं, तो 2 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9, यानी कि 9 तारीख को संडे है। ठीक है, उसके बाद अगर 9 तारीख को संडे है तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो यानी कि 16 तारीख को संडे पड़ेगा। अगर ये 16 तारीख को संडे होता है तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23 तारीख को संडे है। अगर 23 तारीख को संडे है तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा यानी कि 30 तारीख को भी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। यानी कि इतना लंबा समय आपको निकालना पड़ेगा, इतना लेंदी पार्ट है, जो हमारा काफी रूल्स के अनुसार 3 से 30 सेकंड वाला नियम यहां पर फेल हो जाता है। कुल मिलाकर एक चीज को देखा गया कि 2 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच के समय को इसने लिया। 2 तारीख के पहले का तो नहीं, यानी कि 2 तारीख के बीच में कितने 7 आए थे, इस बात को हमको विशेष ध्यान रखा गया है। तो हम इसको शॉर्टकट विधि द्वारा अगर हम इसको ध्यान दें तो अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम दिन, अंतिम तारीख, यानी कि 30 - 2 डिवाइडेड बाई 7, 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और 28 को 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। यहां पर शेष बचेगा 7 × 28, 28 के बाद हमारा शेष फल कितना हो जाता है, 0। अब अपने को करना क्या है कि यहां पर जो शेष फल बचता है, ये क्या है, शेष फल जो बचता है इसी को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। चूंकि 0 हुआ, 0 को अगर संडे में जोड़ेंगे तो यानी कि उसी दिन हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, संडे ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा शॉर्टकट विधि द्वारा हम लोग इसको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये लॉन्ग विधि के हटाकर हम लोग शॉर्टकट विधि में थोड़ा सा चलते हैं फिर से। यहां पर तारीख जो है 2 तारीख के बजाय यहां पर कह देता है 4 तारीख। अब सवाल आपके सामने आता है, सवाल क्या रह जाएगा, चलिए संडे के स्थान पर हम लोग कर देते हैं मंडे। मंडे किसी महीने की, सवाल वही रहेगा, यहां पर हम लोग कर देते हैं 4 तारीख और सेम रह जाएगा, और इस दिन हम लोग कौन सा दिन कर देते हैं, सोमवार, है ना, सोमवार। अब हमारा वही नियम आगे काम आएगा जो हमने शॉर्टकट विधि द्वारा आपको बताए थे कि इसको रहने देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 30 में से 4 घटा के 7 से भाग दे देते हैं। अगर 30 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 को 7 से भाग देंगे तो 70 का 21, 70 का
21, यानी कि यहां पर हमारा 5 शेष बचेगा। अब 5 शेष बचेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग मंडे में 5 जोड़ देंगे, तो 5 मंडे में जोड़ देंगे तो कौन कितना आ जाएगा, मंडे बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हमारा 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, हमारा सैटरडे बनेगा। ये था हमारा प्रश्न आगे वाला। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो कौन सा था, आगे की तरफ पूछता है, यानी कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा क्या करता है, ये पीछे की तरफ पूछेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम यहां पर रख देते हैं 30 तारीख और यहां पर रख देते हैं 3 तारीख, ठीक है, कहता है अगर किसी महीने की 30 तारीख को सोमवार था तो उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन हुआ होगा। तो हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि कहता क्या है, ध्यान देने वाले, 30 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे है, तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, यही हमको प्रश्न में निकालना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, नियम वही रहेगा, 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। तो 30 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 को 7 से भाग देंगे, 7 3 21, यानी कि हमारा शेषफल 6 बचेगा। अब शेषफल 6 बचेगा, तो हमने उसमें क्या किया था, प्लस किए थे, लेकिन इसमें क्या है, पीछे की तरफ वाला था तो -6 कर देंगे। ये हमारा रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है, तो हम लोग पीछे की तरफ आएंगे, तो मंडे से पीछे हम लोग कितना, मंडे के पहले क्या आता है, संडे, संडे के पहले सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, यानी कि हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। फिर से ध्यान दीजिएगा, मंडे के पहले क्या आता है, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, यानी कि हमारा उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। इस तरह हम लोग उसी महीने के प्रश्न को हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यही प्रश्न रहेगा, कहता है किसी महीने की, ध्यान दीजिएगा, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की, सवाल दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो उसी महीने के बाद यहां लिख देगा अगला महीना, क्या कहेगा, अगले महीने की, यहां पर भी 5 तारीख कर देते हैं, अगले महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। कहता है किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, तो उसके अगले महीने की, तो उसके अगले महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। डाटा पर्याप्त नहीं है, एक ही आंसर, इसका क्या होगा, डाटा पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है कि किसी महीने के 5 तारीख को तो संडे जो भी है, यानी कि मंडे है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगला महीना में कौन सा ले रहे हैं, अगला महीना में लेते हैं जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है, इस तरह तो 28 30 28 30 31 28 30 31 तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है कि मई है, अगर वो जिस महीने को लिया गया, अगर वो 31 का महीना हुआ तो अलग आएगा, 30 का महीना होगा अलग आएगा, 28 का महीना होगा तो अलग आएगा, और 29 का महीना होगा तो आंसर आपका अलग आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाटा पर्याप्त नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, डाटा पर्याप्त नहीं है, यही हमारा अगला आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, कहता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को
ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार था तो 15 अगस्त के बाद 15 नवंबर 1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, दिन होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष दोनों का सेम है, इसीलिए हम अगले वाला जो पार्ट 1 का फॉर्मूला था उसको हम यहां पे नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त, अब अगस्त का महीना से हमको नवंबर तक जाना है, यानी कि जनवरी, देखिए हम लोग यहां पर कैसे गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का महीना 31 का होता है, तो यानी कि 15 अगस्त में कितने दिन हमारे होंगे? 16 कैसे होंगे? 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 16। यानी अगस्त का महीना कितना हुआ? ये हमारा अगस्त हो गया 16। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर कितने का है? 30 का है। अक्टूबर, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर कितने का है? 31। नवंबर कितने का है? 15। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए। ठीक, यानी कि 6 1 7 7 5 12 का 2 1 2 3 5 5 3 8 1 9 92/7। ठीक, 7 22 70 का 21, एक शेष बचेगा। एक शेष बचेगा तो शुक्रवार के बाद हमारा शुक्रवार है, यानी कि शुक्रवार में हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहां हम लोग प्लस वन कर दें, यानी कि हमारा कौन सा दिन था? फ्राइडे। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लस 1 कर देते हैं, तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? सैटरडे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। अगर 2 4 6 महीना हो तो उसी तरह हर महीने का हम लोग आगे ऐड करते चले, यानी कि हमको लेकर चलना था 15 अगस्त के बाद। अगस्त में टोटल 16 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होता है, नवंबर में 15 दिन होते हैं, टोटल जोड़ के यानी कि 7, यानी कि 7 8 22 70 का 21, यानी कि एक शेष बचेगा। और एक हमारा फ्राइडे के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको इस भाग में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद।